अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को। जैसे हमने रिसेंट क्लास में एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल से डिस्कस किया था। मैं यहाँ सजेशन दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, मैथमेटिक्स फुल बुक, कंप्यूटर साइंस फुल बुक। तो वो सीक्वेंस में आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप ही के लिए फ़ायदा हो जाएगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। मैं इनका आंसर लिखने लगा था, फिर मुझे ख्याल आया इनका आंसर लिखने का अंदाज ही तो असल चीज़ है इस टॉपिक में, तो वो क्यों ना हम साथ साथ सीख के लिखें। देखना हमने क्या है कि देखें, अगर हम इसको देखें इस क्वेश्चन को, तो a इंटू बी प्लस सी, इसका आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई सिंपल वे में कहे कि सर अगर क्वेश्चन लिखा है 2 इंटू ए प्लस बी, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं कहूँगा यार 2 पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, 2 फिर बी से मल्टीप्लाई होगा, यानी आंसर आएगा 2a प्लस 2b। ठीक है, ऐसे आएगा ना। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ए बी प्लस ए सी। तो मल्टीप्लाई किस साइड से हो रहा है, लेफ्ट साइड से हो रहा है। तो हम भी इसको इसी वे में फ़ायदा उठा के लिख लेंगे। हम लिखेंगे लेफ़्ट, ये बिल्कुल ऐसे ही याद करना है, बिल्कुल समझने के लिए ज़रूरी है। मैंने एक तरीका याद किया था, वो आपको बता दिया। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी है ये। ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, अगर मैं इसको देखूँ तो ए अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो बस लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सर इतना आसान, जी बिल्कुल इतना ही आसान है। बस इसको समझने के लिए एक मेथड था, वो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया, खुद से ही बना के बताया। वैसे तो हर अलग अलग टीचर अलग अलग वेज दिखाते हैं, सिखाते हैं। तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई लेफ्ट वाली, किस चीज़ की, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और आगे क्या हो रहा है, एडिशन। तो उस चीज़ को हमने क्या लिख देना है, ओवर एडिशन। क्या लिख देना है, ओवर एडिशन। तो पूरी बात लिखने का अंदाज यही है। दिस फॉर्म और दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये ऐसे ही लिखा जाएगा। इसी तरह से, इसलिए मैंने 2-3 बातें लिख दी ना कि ज़्यादा सारे करेंगे तो आसानी हो जाएगी। फिर से देखिए, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, यानी ए बी माइनस ए सी आएगा। तो फिर लेफ्ट साइड से हो रहा है, फिर वैसे ही लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा बोरिंग काम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ किस चीज़ की, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या आएगा अब, क्योंकि अब तो माइनस हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा ओवर सब्ट्रैक्शन। इतना आसान, जी बिल्कुल इतना ही आसान है। बस हमने यही याद करना था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन किस चीज़ की, जी मल्टीप्लिकेशन की। किस साइड से, लेफ्ट साइड से। और बीच में क्या हो रहा है, ओवर सब्ट्रैक्शन हो रही है, ओवर एडिशन हो रहा है। बस यही बताना था, इतना आसान है ये। अब इस चीज़ को देखिए, सीखते हैं ना, सीख रहे हैं हम। इस साइड पे क्या हो रहा है, सी बाई सा मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले ए सी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर बी सी से मल्टीप्लाई होगा। तो अब राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, राइट मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ ना, इसलिए बुरी राइटिंग आ रही। वैसे भी कोई मेरी अच्छी राइटिंग नहीं है, लेकिन आपने अब राइटिंग अपनी अच्छी रखनी है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, फिर से हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या हो रहा है जी यहाँ पे, एडिशन। तो इधर भी आएगा ओवर एडिशन। लीजिए, इसका भी आंसर लिखा गया, सेम एज इट इज द केस विद द फाइनल वन। तो मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर खुद लिख के देखिए कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा। मैं तो करवाऊंगा ही, वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन खुद से ट्राई करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। या ओके, सो हमने क्या देखा कि फिर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो हम भी वही लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन। और उसके साथ क्या हो रहा है, ओवर, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन, दैट्स इट। और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स इसलिए अच्छी हैं कि हमें प्रॉपर्टीज हमेशा एग्जांपल से ही समझ आती हैं। तो अगर कभी भी ऐसी किसी फॉर्म में कुछ लिखा है तो ये उसका आंसर है। आप इस तरह लिख सकते हैं। ये पूरी चीज लिखने के बाद आगे लिख दें, इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। दैट्स इट, एंड दैट इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। होपफुली यू विल गेट इट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।